आपको बता दें इसी बीच शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। गली गली घूमकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे शिक्षक। बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग सख्त हुआ है। तो आपको बता दें एक बड़ा फरमान जो है वो जारी किया गया है के पाठक के द्वारा। एक नया फरमान है कि मतदाताओं को जागरूक करेंगे टीचर और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये फरमान जारी किया गया है। और बच्चों को स्कूल तक लाने का फरमान भाई जारी किया गया है कि भाई बच्चों को स्कूल तक लाया जाए। बच्चे स्कूल जो नहीं आ रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसको लेकर भी जो है शिक्षा विभाग जो है वो अब सख्त होता नज़र आ रहा है। गली गली घूमकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, एक नया फरमान के पाठक द्वारा जारी किया गया है कि भाई अब गली गली घूमकर जो है बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाना एक चुनौती बन गई है, तो उसको लेकर भी जो है शिक्षक इसको लेकर भी काम करेंगे। वोटिंग प्रतिशत की बात तो है ही मनीष, लेकिन जो एक नया फरमान फिर से एक बार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि 8 बजे सुबह घूम करके उसके पहले के टाइम में जब भी होगा वो जो बच्चे अब स्कूल नहीं आ रहे हैं, जो भी कारण हो, उसके घर पर जा करके या फिर उस मोहल्ले में जा करके टीचर को ये कहना है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और क्या कुछ कारण है उसका भी पता करके एक रिपोर्ट भेजनी है जिला मुख्यालय, और जिला मुख्यालय है वो शिक्षा विभाग रिपोर्ट भेजेगी। आपको बता दें मनीष, जो जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसके कारण स्कूलों का समय में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई है। उसके अलावा जो शिक्षा विभाग है वो सरकारी स्कूलों में जो अटेंडेंस का जो रेशियो है उससे कम ना हो, इसको देखते हुए ये फरमान जारी किया। अब बात जब दूसरी करें कि वोट परसेंटेज को लेकर के, तो वोट परसेंटेज को लेकर के टीचरों को कहा गया है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम बनाइए और खास करके जो बच्चे स्कूल में आते हैं, जो क्लास में रहते हैं, उनको कम से कम आप जरूर समझाइए कि वो अपने गार्जियन को जाकर के, अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनको जाकर के जरूर कहें कि जो जिन क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर कि जो जिस दिन वोटिंग हो उस दिन अपने परिवार के सदस्यों को जाकर के बच्चे जो है वो कर रही है और जाकर के वोट अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं मनीष की वोट परसेंटेज जो लगातार नहीं बढ़ पा रहा है और अभी तक बिहार में तकरीबन 3% से कम मतदान हैं जो जिन सीटों पर भी चुनाव हुए हैं। तो 9 सीट पर अभी तक चुनाव बिहार में हो चुके हैं और ये 9 सीटों में जो वोट प्रतिशत है वो करीब 4% अभी कम है 2019 की तुलना में। तो ये देखिए यहाँ पर बात यही हो रही है बार बार कि देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है और इसको लेकर बाकायदा बात करें, नीतीश कुमार ने इसको लेकर बैठक भी की थी। इसको लेकर वोटिंग परसेंटेज को लेकर नीतीश कुमार ने बैठक भी की थी कि भाई बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। क्या कुछ निर्णय निकल कर आ रहा है सामने? क्या ये जो कवायद चालू हो रही है, क्या इन सब चीज़ को लेकर लग रहा है कि भाई वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए, वोटिंग प्रतिशत घटना कहा जाता है कि जो सरकार वर्तमान होती है उसके लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आपके वोटर नहीं निकल रहे हैं, उदासीनता का माहौल हो रहा है, तो इसका नुकसान शायद सरकार को, वर्तमान सरकार को झेलना पड़ता है। और इसकी वजह से कल नीतीश कुमार जो है वो पार्टी कार्यालय आए हैं और तमाम जो सीटों पर अभी चुनाव होने बाकी है उन सीटों के तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, खास करके प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर तक के, उनसे वर्चुअल बातचीत की है और एक संदेश जारी किया है कि आप लोग अपने इलाकों में घूमें और जो लोग जिस दिन वोटिंग हो कम से कम उस दिन जरूर लोगों को आप जाकर के बोलिए कि जाकर के वोट कीजिए। और जो बिहार सरकार का, जो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है पिछले 19 साल से, 19 साल में क्या कुछ काम हुए हैं उसको लेकर के अपने वोटरों के बीच जाइए और अपने जो मोहल्ला में, गाँव में, टोला में जाकर के लोगों को ये अवेयर कीजिए कि इस तरह का काम हुआ है और बिहार सरकार के हुए कामों को सुनाइए। और जो वोटिंग प्रतिशत जो घटा है उसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी कल चिंता जाहिर की थी अपने बैठक में। क्या ये घबराहट भी देखी जा रही है सरकार की? कई अभिषेक, ये घबराहट भी है कि भाई उनके जो वोटर्स हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये घबराहट भी सरकार की है जो जिस तरह से मीटिंग हुई है? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कहा यह जाता है कि जो बीजेपी के वोटर है, जो एनडीए के वोटर है, वो थोड़े संभ्रांत समाज से आते हैं और थोड़े वैसे समाज से आते हैं जो पंखा एसी और कूलर में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो महागठबंधन यानी खास करके आरजेडी गठबंधन के जो वोटर है वो मजदूर वर्ग है, वो ऐसे वर्ग है जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं या छोटे मोटे कारोबार करते हैं या दुकान चलाते हैं। तो अगर कतारों की संख्या में जो लोग जो लगे हुए दिखते हैं उसमें उन वर्गों की मौजूदगी जरूर दिख रही है जो मजदूर वर्ग के हैं। लेकिन वैसे वर्ग जो बीजेपी के हितैषी है या फिर बीजेपी के जो वोटर है या फिर एनडीए के जो वोटर है उनकी संख्या जरूर कम दिख रही है। अब वोटिंग किसको कौन डाल रहा है ये तो कोई बताता नहीं है और ये पूछना भी नहीं होता है कि आप किसको वोट डाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो रेशियो है उस हिसाब से जिस तरह का माहौल बना हुआ था पिछले 2 महीने पहले जब नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट फिर से बने थे जनवरी में 28 जनवरी को, तो उसके बाद लगा था कि अब चीजें काफी एनडीए के पक्ष में आ गई है, खास करके बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि नीतीश कुमार अब आ गए हैं तो मामला एक तरफा हो जाएगा और अब महागठबंधन बिहार में कहीं नहीं ठहरेगी और एनडीए का जो है वो पूरा एक तरफा मामला रहेगा और शायद महागठबंधन का खाता भी ना खुले। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है और जिस तरह का रैली और सभाएं हो रही है तो तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है, जो तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले कहा था कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे, तो हो सकता है कि इस तरह की बातें भी हो। लेकिन जो चीजें हैं वो अब एनडीए के लिए बहुत राह आसान नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव तो अब ये भी बोलने लगे हैं कि 400 पार का नारा आप क्यों नहीं लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, या फिर मोदी की गारंटी के बाद वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का उत्साह अपने जगह पर है। लेकिन इतना जरूर है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो घटा है इससे सरकार के जो भी तमाम जो घटक दल है, खास करके जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो घटक दल है एनडीए के, उनके नेताओं के माथे पर बल पड़ रहा है और वो लोग लगातार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग से भी कई तरह के निर्देश जिलों को दिए जा रहे हैं, खास करके जो तमाम तैयारियां हैं, खास करके अगर बात कही जाए कि पानी के पीने की व्यवस्था हर बूथ पर हो या फिर धूप पे जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको छांव में खड़ा करने के लिए शेड बनाया जाए या टेंट सामियाना लगाया जाए, इस तरह की तमाम आदेश किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ परिणाम पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले चरण में भी अच्छा, एक चीज और भी है, घबराहट ये भी दिख रही है। अच्छा अभिषेक, घबराहट ये भी दिख रही है कि भाई अब शिक्षकों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये घबराहट ही है कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं बढ़े तो भाई एनडीए की घबराहट ये है कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़े तो हमारे कोर वोटर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शिक्षकों का भी सहारा लेना पड़ रहा है, हेडमास्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। देखिए मनीष, शिक्षकों का जो नाम है उससे कुछ परिणाम कोई बहुत ज्यादा हक में आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि टीचर का पढ़ाई करने का अपना टाइम है, उस समय उनको स्कूल में रहना ही है के पाठक के फरमान के हिसाब से। और अब उसके बाद अगर आप कहें कि आप जाकर के धूप में घूम करके टीचर कैंप करेंगे या फिर लोगों को अवेयर करेंगे, ये संभव नहीं है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है बिहार में, 40 डिग्री 42 डिग्री और 47 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी चल रही है और गाँव में 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस गर्मी में कोई शिक्षक शायद ही जाए और जो स्थिति है उसमें काफी मुश्किल होगी। ये फरमान भले जारी हो जा रहा है लेकिन इसका अनुपालन कितना हो पाएगा, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि टीचर को सुबह आना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर मिड डे मील की व्यवस्था करनी है, फिर छुट्टी करनी है, वो भी 11 बजे से पहले तमाम स्कूलों में छुट्टी हो जानी है, खास करके जो जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। तो उसके बाद अगर आप किसी के गाँव में जाते हैं तो आपको कोई नहीं मिलेगा। गाँव का जो माहौल है, स्थिति पटना शहर की ये है मनीष, ये जो रोड पर है दोपहर में गाड़ियों की संख्या काफी कम हो जाती है और फिर सुबह और शाम ये 2 टाइम में ही आपको पटना की सड़कों पर भीड़ भाड़ मिल रहा है या फिर बाजारों में भीड़ भाड़ मिल रहा है। तो गांव का स्थिति तो और अलग है और आप हर घर पर जाकर के नौकरी कर सकते हैं। टीचर का काम ये होता है, शिक्षकों का काम ये होता है कि किसी चौक चौराहे पे गए या फिर जहां पर दलान में या फिर कहीं पे जहां 20-25 लोग एक साथ बैठे हों, जुटे हों, वहां चीजों को बोले। अब हर घर पर दिन में तो सिर्फ महिलाएं होती हैं, तो एक करें कि कड़ा कार्य दिया जा रहा है, एक टफ वर्क दिया जा रहा है शिक्षकों को, लेकिन ये सिर्फ एक खाना पूर्ति भर ही रह जाएगा मनीष। इससे कोई परिणाम शिक्षा विभाग के निर्देश से कोई परिणाम चुनाव आयोग के हक में नहीं होगा। चुनाव आयोग को जो तैयारी करनी थी वो तैयारी करने में शायद वो चूक कर गई है, इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और दूसरा कि जो उदासीनता है उसको खत्म नहीं हो पा रहा है वोटरों में। कई तरह के कैंपेन चलाए गए हैं पहले चरण के बाद से ही, कई तरह के सोशल मीडिया साइट्स पर भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम सेकेंड फेज में भी नहीं दिखा। आप
जो तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, अभी जिस तरह का अलर्ट है मौसम विभाग का कि अगले 4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 4 दिनों के बाद कहा जाए कि 7 तारीख को वोटिंग है और जो इलाका है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सुपौल में 2 लोकसभा है, खगड़िया लोकसभा है, झंझारपुर और अररिया। तो इस इलाकों में किस तरह की गर्मी उस समय रहती है 7 तारीख को, उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि लोग कितना निकलेंगे और कितना वोट करेंगे। लेकिन अभिषेक ये भी है ना कि अगर लोग नहीं निकलेंगे घरों से वोटिंग करने के लिए, अब देखिए हम एक चीज़ और भी अपने दर्शकों को बता दें कि आप लोग वोटिंग करने निकलिए। हम बार बार न्यूज़ बाइस्कोप अपील करता है कि आप लोग घरों से निकलिए, वोटिंग कीजिए, आपको जिसको भी वोट करना है कीजिए, अपने प्रत्याशियों को चुनिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। और यही आपके पास एक मौका होता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने नेताओं को चुनकर ला सकते हैं, अपने क्षेत्रों में ला सकते हैं। अभिषेक, अब हम बात करें यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की, हम बात करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ते हुए दिखेंगे तो ऐसे में एनडीए के लिए कितनी आपको लग रहा है मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि जैसा ये भी कहा गया था कि भाई नीतीश कुमार आ जाते हैं एनडीए में तो काफ़ी उनके लिए मतलब एनडीए को एक मजबूती मिल जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भी अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो एनडीए को क्या लग रहा है आपको कि एनडीए थोड़ी बैकफुट पर आकर खड़ी हो रही है और इसका फायदा इंडी गठबंधन को मिलेगा? मनीष, अगर आपको ये कहे कि देखिए जो वोटिंग पैटर्न है और जितना हम लोग घूम रहे हैं और जितने लोग वोटरों से बात हो रही है, वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर कहा जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी में जो एग्रेसिव पोलिंग होती है वो नहीं है। एक बार याद कीजिएगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट किया था, नीतीश कुमार को लालू यादव के खिलाफ वोट मिलता रहा है। तो इस बार खिलाफ की कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है तो इससे ये साफ दिख रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं है। अगर 4% वोट 5% वोट कम हो रहे हैं, नवादा में 9% वोट कम हुए हैं। 9% बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर जीत हार की बात कही जाए मनीष तो 1 से 1.5% भी वोट बहुत ज्यादा होता है। तो वो अगर ओवरऑल अगर बात करें 4% कम वोट आए हैं और जो आपको कहे भागलपुर और बांका वहां पर करीब करीब 6-7% वोट कम हुआ है। तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कम हुए हैं पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में। तो एक तरीके से उदासीनता लोगों में है और बीजेपी को इसी बात की मतलब चिंता सता रही है खास करके कि आखिर लोग निकलेंगे नहीं बाहर और वोट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जीतेंगे कैसे? 400 पार का जो नारा दिए हैं वो कैसे सफल होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहली बार 400 पार का नारा दिया है और सबसे बड़ी बात है कि उत्साह नहीं है लोगों में। और जो कतार में जो लोग खड़े होते हैं, जिस बूथ पर खड़े होते हैं, तो बीजेपी इतनी माइक्रो लेवल पर काम करती है और इतने माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व करती है चीजों को कि उनको पूरा तरीके से पता चल रहा है कि उसकी मिशनरी को कि किसको वोट इसमें जा रहा है और कहां उनके वोटर नहीं घरों से निकल रहे हैं। तो उस पर वो लगातार काम कर रही है। आपको मैं बता दूं कि पहले चरण के बाद से ही मनीष की तमाम जितने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं वहां पर फिर से एक बार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू होने लगी है, खास करके लोकसभा वाइज। और यहाँ प्रदेश मुख्यालय में उनसे हर दिन रिपोर्ट लिया जा रहा है और यहाँ से फिर दिल्ली रिपोर्ट भेजा जा रहा है। तो चीजें जो है वो अपने हिसाब से बीजेपी पूरी कसर नहीं छोड़ी हुई है। नतीजा ये हुआ कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए नीतीश कुमार मधेपुरा में 4 दिन तक कैंप करते हैं और तमाम जो 5 लोकसभा क्षेत्र थे जहां से 5 उम्मीदवार जदयू के थे उसमें एक एक क्षेत्र में वो 3-3 बार 4-4 बार सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जितना उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति थी उस हिसाब से देख के लग रहा था कि शायद वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन ये उसी पहले चरण का नतीजा है कि जहां पर वोट प्रतिशत घटा और नीतीश कुमार को तबियत खराब होने के बाद भी बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा जदयू में कोई चेहरा नहीं है। तो एनडीए के लिए एक बड़ा मतलब कहा जाए कि मतलब संकट की स्थिति है। और एक बार फिर से कल मुंगेर में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार दिखे हैं, जो कि पिछले 2 सभाएं में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार नहीं दिखे थे। तो एक तरीके से फिर से एक बार स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी है एनडीए को और एनडीए को अपना स्ट्रेटजी लगातार चेंज करना पड़ रहा है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि एनडीए परेशानी की स्थिति में है और नरेंद्र मोदी को तेजस्वी यादव से जवाब मतलब सवाल करना पड़ रहा है और जवाब देना पड़ रहा है। यहाँ आकर के वो ईवीएम हैक की बात करते हैं या बूथ लूटने की बात करते हैं या फिर आरजेडी की बात करते हैं, वो मंदिर की बात करते हैं या फिर और भी तरह की बात धार्मिक जो वो बातें
कर रहे हो। वो काम की बात नरेंद्र मोदी जो लगातार जो भाषण दे रहे हैं उस पर तेजस्वी यादव रोज जब एयरपोर्ट शाम में लौटते हैं सभा करके तो वो बोलते हैं कि लोग बेकार की बातें करते हैं, कोई काम की बातें नहीं हो रही है, ना नौकरी की बातें कर रहे हैं, ना महंगाई की बातें कर रहे हैं, ना अन्य किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत तो है एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए लगातार काम कर रही है। जब तक वोट प्रतिशत बढ़ेगा नहीं, लोगों में उत्साह नहीं आएगा, तब तक तो कहना कुछ मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।